प्रसन्न चौधरी को क्या जरूरत पड़ रही थी इसमें बीच मारने की? क्या प्रसन्न ने मधु बनाई थी भाई? आज प्रसन्न चौधरी मधु के खैर खा बन रहे, तो ये कल क्यों नहीं थे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शामली जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकरण को लेकर 6 अगस्त को शामली के ही डुंडूखेड़ा गांव में एक महापंचायत होने जा रही है। एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं और मनीष चौहान हैं, तो दूसरी तरफ विधायक प्रसन्न चौधरी हैं, अनिल चौधरी हैं और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी हैं। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यह है कि इस महापंचायत के बाद कौन बैकफुट पर जाएगा, किसे मुंह की खानी पड़ेगी और किसके पाले में गेंद जाएगी। आज इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो शामली जिले से ही बिलोंग करते हैं और शामली की राजनीति को अच्छी तरह से समझते भी हैं और इनकी बारीक नज़र शामली की राजनीति पर रहती है। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान। भाई साहब, आपका भी स्वागत है। ये जो महापंचायत होने जा रही है, तो आपको क्या लगता है, मतलब किसके पाले में गेंद जाएगी? देखिए, गेंद तो बड़ा स्पष्ट है कि ये मनीष के पाले में जानी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि त्याग जब कोई आदमी करे उसके त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। मनीष का अपना एक त्याग है, त्याग की मैं जरा सी आपकी पैक में ले जाऊं, इसे समझने की कोशिश करें। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आ गया, इससे पहले भी आए, लेकिन इसी चुनाव को मान लो आपकी, ये चुनाव आया, इस चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष की जो सीट थी वो एससी की थी। अब मनीष एससी का है नहीं, मनीष तो ओबीसी से बिलोंग करेंगे, पिछड़ी से बिलोंग करें। मनीष ने अपनी सीट को खाली करके अपनी एक निकटवर्ती महिला जो एससी का सर्टिफिकेट लिए हुई थी, लेकिन वो बहु गुजरों की थी, उसको मैदान में लाए, अपना त्याग किया और उसे चुनाव लड़वाया और उसे बहुत बढ़िया वोटों से जिताया। जिताने के बाद में फिर उसे जिला पंचायत अध्यक्ष का दावेदार बनाया। पूरे अपने जिले में 19 सीटें हैं। 19 सीटों में अनुपात होना चाहिए 10 का 9 का। मनीष के पास 9 मेंबर थे, 10 थे शेर सिंह के पास। शेर सिंह भी एक एससी महिला को लिए खड़ा था। अब इनमें से एक मेंबर ऐसा था जो किसी कारणवश शेर सिंह की तरफ से इधर आ गए, इनके पास 10 हो गए। और ये कल्पना करो आपकी मेंबर करोड़ों करोड़ों रुपए में बिके होंगे। जिला पंचायत का इतना छोटा सा तो मामला नहीं कि मधु की थी इतनी हैसियत कि मधु करोड़ों करोड़ों कई करोड़ रुपए देकर उस चुनाव को फेस कर लेती। ये मनीष की थी। मधु कभी ये काम नहीं कर सकती थी, इसमें मनीष ने करवाया। मनीष ने जब अपनी सीट दी, उसे चुनाव लड़वाया, उसे जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया, इसमें बहुत सारा पैसा लगाया। ये सब तो त्याग मनीष का था। अब इस चीज को, उसके त्याग को कौन नहीं जानता, हर आदमी जाने। फिर मनीष ऐसे परिवार से नहीं है कि जिसे कोई नहीं जानता। पूरे शामली में क्या मैं ये कहूँ कि पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीरेंद्र सिंह एक नाम है, और ये अकेला वीरेंद्र का नाम नहीं है। वीरेंद्र से पहले इनके ताऊ जी थे चौधरी अजब सिंह जी। अजब सिंह बड़े मजबूत लोगों में थे, राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी रही है, पूरे क्षेत्र में इनका नाम है। और ये वो भी लोग नहीं है कि नटवाड़े हैं, अब भाई ये लोगों को दबाते हो, वैसे मारते पीटते हो, गाड़ी गलौज वाले। ये गुजरों में जितने भी आज के दिन गुज्जर हैं, उन सब में बाबू हुकम सिंह की तो बात अलग थी, तो बड़े ठंडे आदमी थे, लिबरल आदमी थे। लेकिन जो आज के दिन जो लोग बाग हैं, उनमें वीरेंद्र सिंह से बढ़िया एक भी आदमी नहीं है। वीरेंद्र सिंह का हर आदमी के घर में वीरेंद्र सिंह की एंट्री है, मतलब हर आदमी वीरेंद्र सिंह को चाहता है दिल से, चाहे वो जाट हो, चाहे वो राजपूत हो। राजपूतों के उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई गांव रहा करते थे, वो लोग भी, उसके अलावा सैनी भी, कश्यप भी, मुसलमान भी, सब। क्योंकि वीरेंद्र सिंह भाजपा में तो आ जाए, इससे पहले तो वीरेंद्र सिंह ने अपना जो कैरियर शुरू किया वो लोकदल से किया था। चौधरी चरण सिंह के बहुत नज़दीक लोग ये रहे, अजीत सिंह के बड़े नज़दीक रहे, और उसके बाद में समाजवादी में चले गए। समाजवादी में जाने के बाद में फिर ये उधर से आए, अरे भाजपा में आ गए। इनका सब जगह जहाँ भी गए, इनका ग्राफ नहीं गिरा कभी भी। जो भी, हालांकि मेरा तो वीरेंद्र सिंह से बहुत ज्यादा नजदीक रिश्ता नहीं रहा, कभी आना जाना नहीं रहा, लेकिन हाँ, मेरे मिलने वाले लोग बाग, जितने भी लोग बाग मेरे मिलने वाले रहे, उन लोगों से जिन्हों से भी पूछा, हमारे रिश्तेदारी के भी गाँव रहे, तो वीरेंद्र सिंह को बहुत नजदीक लोगों में मानते थे, ये सबके दुख सुख में शरीक है। हमने तो वीरेंद्र सिंह का जलवा एक बार बहुत पहले देखा था कैराना की तहसील में। ये बहुत पहली बात है, 90 के करीब की बात है, 90-92 के करीब की। वहाँ एसडीएम साहब के चैम्बर में बैठे हुए एक तहसीलदार के मुंह पर चांटा मार दिया था। एक जनता की समस्या थी, उसमें वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। हरिंदर मलिक और वीरेंद्र सिंह दोनों बैठे थे। वो तो उस दबदबे के आदमी, उन्होंने अपने आदमियों को हमेशा मजबूती दी।
ठाकुर साहब, इस पूरे मामले में एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं और एक मनीष चौहान है, दूसरी तरफ पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी हैं, प्रसन्न चौधरी हैं और अनिल चौहान हैं। और अब से पहले जितने भी आपके वीडियोज सामने आए हैं, आपने हर वीडियोज में प्रदीप चौधरी की मुखालफत की है। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं तो लोग तो इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि भाई ठाकुर साहब को तो प्रदीप चौधरी के खिलाफ बोलना है। नहीं नहीं, प्रदीप से मुझे क्या दुश्मनी है, प्रदीप से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा प्रदीप से ये कहना है, प्रदीप जी कैसे बढ़िया आदमी, अच्छे खानदानी आदमी, उन्हें चुनाव हारने के बाद में ये नहीं करना चाहिए था। और इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें तो बड़ा नुकसान प्रसन्न का। भाई प्रदीप का तो चलिए, कल कुछ जाति का मामला, इनका जलर कुल को मिलती पर देर नहीं लगती, ये तो मिल लेंगे। लेकिन जिस आदमी ने इसमें आग लगवा दी, कल तक तो अगर देखा जाए मधु के खिलाफ था। भाई प्रसन्न चौधरी तो मधु के खिलाफ थे, तो शेर सिंह ग्रुप के लोग बाग थे। ये मधु के पक्ष में थोड़ा ही थे। और आज ये मधु के खैर खा हो गए। आज 1000 आरोप इन्होंने लगा दिए। भाई मैं एक छोटी सी बात है, मैं ये पूछना चाह रहा विपिन भाई कि 3 साल हो गए, 3 साल में गाड़ी भी तो चली होंगी। वो गाड़ी तो तेल से चली, पेट्रोल या डीजल से। उनके बिल भी पड़े होंगे, उनके बिल पेमेंट किसने किए? तो ये कोई ऐसा थोड़ा ही है भाई जितना आरोप लगवा दिया, ये मुकदमा योगी जी तक पहुंचा दिया, ये कहीं तक भी ठीक नहीं है। इसमें बड़ा नुकसान प्रदीप को नहीं बल्कि बड़ा नुकसान इसमें प्रसन्न चौधरी को होने जा रहा है। प्रसन्न चौधरी ने आग में घी डालने का काम बिल्कुल डाल दिया। प्रसन्न चौधरी को क्या जरूरत पड़ रही थी इसमें बीच मारने की? क्या प्रसन्न ने मधु बनाई थी? भाई आज प्रसन्न चौधरी मधु के खैर खा बन गए, तो ये कल क्यों नहीं थे? अगर ये इसे पढ़ाते और उसके बावजूद कोई ऐसी बात होती तब भी, जब भी इनके पढ़ाने में नहीं है, इनके निर्माण में नहीं है, कल भी इनके खंडन में थे, आज भी खंडन में ही है। और फिर वहां उन्होंने जाट और गुज्जर कर दिया। मुझे ये बताओ, जाट वहां कोई भी जाट कभी भी क्या बिना गुजरों के कामयाब हो सके सीट पे? हम तो है नहीं, चलो मान लिया कि राजपूत तो वहाँ है नहीं, बहुत ही कम होंगे, कोई 1-2 गांव होगा अगर लिया तो, छुटमुटी है, हमारे तो ना के बराबर है थी वहाँ। लेकिन गुजरों की तो है। गुजरों की उसमें 84 में से मेरे विचार से 40 के करीब गांव लगभग, मुझे पूरा डिटेल का तो नहीं पता, लेकिन मैं मानता हूँ कि 38 या 40 गांव वहाँ गुजरों के हैं। और क्या गुज्जर वीरेंद्र को छोड़ देंगे? भाई साहब, गुज्जर वीरेंद्र को नहीं छोड़ देंगे, जाट वीरेंद्र के साथ आ जाएंगे। वीरेंद्र सिंह को नहीं छोड़ पाएंगे गुज्जर, और जाट भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये मामला जो है, ये तो इस टाइप का है। अब प्रसन्न चौधरी को इसमें आना ही चाहिए था बीच में। आज के दिन जिस मोड़ पे इन्होंने गाड़ी को लाकर खड़ा कर दिया, मानता हूँ गुजरों को बड़ा नुकसान है इसका, लेकिन नुकसान तो वहाँ शामली विधानसभा में जट्टों को भी है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि प्रदीप चौधरी तो चुनाव हार गए हैं। अब 2027 में ये जो पूरा प्रकरण जिस तरीके से चल रहा है, प्रसन्न चौधरी की अब बारी है। बिल्कुल है, इसमें प्रसन्न चौधरी की बारी है। प्रसन्न चौधरी को इसमें निश्चय देखना पड़ेगा। और विजय इसमें आप 6 तारीख की मीटिंग में देख लो, 6 के बाद में देख लो, या आगे देख लो, ये पीछे विजय इसमें होनी है वीरेंद्र सिंह की, मनीष की। लेकिन मनीष नया लड़का है, लेकिन नया लड़का तो है, वो अपने लोगों के बीच में तो है। भाई युवा पीढ़ी उसे अपना नेता मान के चल रही, मनीष को अपना हीरो मान लिया। ये तो परिस्थितियां इस मोड़ पर लाकर खड़ा करते हैं आदमी को, मानना भी पड़े। जब ये टकराव आया, इस टकराव में प्रदीप चौधरी के वीरेंद्र सिंह, इसके वीरेंद्र वाले टकराव में, मनीष वाले में, लोगों ने जो युवा पीढ़ी है उसने बजाय प्रदीप के या प्रदीप के लड़के के बजाय मनीष को ज्यादा लाइक किया। और ये कल की पंचायत है, कल को 6 तारीख है, टुंडूखेड़ा में पंचायत है। इसमें मैं ये कह रहा कि इसमें गुज्जर गैर गुज्जर भी जा रहे हैं। मतलब सर्व समाज जाएगा? सर्व समाज की तो नहीं मैं कहता, लेकिन देखिए हम भी सर्व समाज में आवे, हम नहीं जा रहे, क्यों, हम वहाँ है ही नहीं, विधानसभा का मामला। लेकिन जाट बहुतायत संख्या में जाएंगे और मुसलमान भी जाएंगे, वीरेंद्र सिंह के पक्ष के मुसलमान भी जाएंगे। जहाँ तक मुझे पता लगा और बिरादरियों के लोग भी, कश्यप समाज के इस टाइप के लोग भी वहाँ जाएंगे। तो ये जाएंगे, ये नुकसान किस है? नुकसान तो बड़ा सीधा है, तो स्पष्ट दिख रहा कि गुज्जर अगर लामबंद हो गया, वो एक तरफ चला गया, संगठित हो गया, तो प्रसन्न के पास क्या है? प्रसन्न चौधरी के पास क्या रहेगा? आज के दिन वो एलाइड में, एलाइड पे कितने भाजपा के लोग विश्वास कर रहे हैं? भाजपा के जो पणिया है या जो भाजपा के लोग बाग है, एलाइड पे तो विश्वास ही नहीं करते। आज यहाँ, कल कहाँ होगा? इनका क्या भरोसा है? कल जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, आज जयंत चौधरी भाजपा के साथ है, कल को बसपा के साथ चले जाए। किसकी? जो कोर वोट भाजपा का है, जो भाजपा का कोर वोट है, चाहे वो बढ़िया हो या पंजाबी हो या जो मजबूत वोट है, ब्राह्मण वोट है, वो प्रसन्न पर तो इतना यकीन नहीं कर पाएगा। अच्छा, वीरेंद्र सिंह का घर, भाई साहब, इतना छोटा घर नहीं है। वीरेंद्र सिंह के ताऊ जी पहले यहाँ से विधायक रहे,
वीरेंद्र सिंह लंबे टाइम तक राजनीति करे, वो विधायक रहे, मंत्री रहे। उनके एक भाई बलबीर सिंह वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। चीफ जस्टिस से थोड़ा सा पीछे रह गए थे, अगर 15 दिन का समय और मिल जाए वही नहीं बन देते क्या। उन्हें बहुत ईमानदार लोगों में उनकी गिनती हो है। इस परिवार की खुद भी हो, इनके भाई यशवीर सिंह हैं, वो खादीग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन रहे। तो घर बड़ा घर है। अब मधु तो ये कह रही हैं कि मैं वापिस नहीं जाऊंगी, भले ही मुझे इस्तीफा देना पड़ जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि इतना बड़ा एहसान कोई करके तो दिखा दो ना। इतना बड़ा गुर्दा कोई दिखाओ तो भाई, अपना बलिदान देकर किसी को मैदान में ले आए और मैदान में ले आके उस पर अपना घर न्यौछावर कर दिया हो, इतना बड़ा पैसा लगाया हो। इसे किसे नहीं पता कि जिला पंचायत के वोट लेने में कितना कितना करोड़ों करोड़ों रुपए में वोट बिकती है। मैं जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि 50 लाख से कम तो कोई भी नहीं जाता। ये लोग बाग बिके तो पैसा कहाँ से आया होगा? क्या मधु के पास था पैसा? ये बलिदान था, बहुत बड़ा त्याग था। इस त्याग को हर आदमी समझ रहा और उनकी छवि को धूमिल करने की जो कोशिश की जा रही है वो धूमिल मेरे विचार से इसमें निखरी, धूमिल नहीं हुई। मनीष चौहान एक तरह से इस महापंचायत के बाद नेता बन जाएंगे। नहीं, नेता का मैं ये नहीं कह रहा, सर्टिफिकेट दे रहा कि वो एमएलए बन जाएगा या एमपी बन जाएगा, लेकिन गुजरों का नेता रहेगा। गुजरों का इधर 84 के जो गुजर है, इनमें आज के दिन अनिल से या मरगांका से, घर तो ये दो ही है, वीरेंद्र का रहेगा और मरगांका का रहेगा। मरगांका के परिवार में अनिल है। तो इन तीनों में अगर आज के दिन वजन देखा जाए तो वीरेंद्र का तो ज्यादा है। वीरेंद्र को कौन छोड़ के भाग जाएगा? जिस आदमी ने वीरेंद्र को भुगत लिया ना, वो वीरेंद्र को नहीं छोड़ने का। अगर भविष्य में प्रदीप चौधरी को टिकट मिल जाए तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे प्रकरण का एक बार फिर से चुनाव पर फिर प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। चुनाव जब भी कभी होगा, ये लड़ाई, ये जो बात चल रही है मेरी और आपकी, ये है जिला पंचायत शामली से। ये विशेष जिला पंचायत शामली का, अगर इसे फिर आप लोकसभा कैराना में लेके जाओ तो फिर तो फर्क पड़ेगा। फिर कहाँ इनकी दीवार फाड़ दी गई? भाई उधर वो तलवार लिए खड़ा, इधर ये तलवार लिए खड़ा, दोनों ले कटो मारो आपस में। इसमें कौन आया बीच में निपटाने के लिए? अब यहाँ तो चलो इनके लोग आ गए, इनमें चौधरी भी आ गए, जाट भी आ गए, कितने गांवों के अजीत सिंह हरिये, लिसाड़ के और बहुत सारे लोग बाग वहां जाने लग रहे। ये लोग भी आ गए, लेकिन इन गुजरों को एक करने में कौन आ रहा है बीच में? वो तो वीरेंद्र के व्यक्तिगत लिहाज के आदमी है ना। जो वीरेंद्र सिंह के व्यक्तिगत लिहाज के आदमी, वो किसी भी जाति की वो पंचायत में जाते, वो बोलेंगे उन्हें अपना नेता चाहिए। लेकिन लोकसभा कैराना में जो एक दीवार बनी प्रदीप और मनीष दोनों को लेके, इस खाई को तो नहीं कोई आंट रहा, यही से आंट रहा कोई। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।